देखिए, बधाई हो 60 साल उम्र के लोगों की। बल्ले बल्ले, आरटीओ से मिली है दोहरी खुशखबरी भाई। बहुत बड़ा अपडेट है आज का वीडियो में। सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली आरटीओ की तरफ से दोहरी खुशखबरी है भाई। यानी कि आपकी उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है ये। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरटीओ ने जो दोहरी खुशखबरी जो दी है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, और दूसरा है पुरानी गाड़ियों से संबंधित, जो कि आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि सबसे पहली ड्राइविंग लाइसेंस जो होती है वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, और बहुत सारे लोगों के पास पुरानी गाड़ियां भी होती है, उसको लेकर के भी चिंता होता है। तो सारी चीजें इस गाड़ियों में से रिलेटेड और लाइसेंस से रिलेटेड इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बिना देरी किए आप लोग को वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरटीओ ने दोहरी खुशखबरी क्या दिया है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, और दूसरी जो है पुरानी गाड़ियों को लेकर के उन्होंने क्या बताया। देखिए, सबसे पहले समझना होगा, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में आरटीओ ने जो है अपनी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से महत्वपूर्ण बदलाव को बताया है, और जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, यहाँ पर उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए सबसे बड़ा बदलाव है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी कि उस पर आधारित है, जिसमें कि पहला जो बदलाव है वो है पुरानी गाड़ियों को जब्त करने को लेकर के। भाई, ये क्या है, ये भी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। और स्क्रैप गाड़ियों को लेकर के बहुत सारे लोगों को डर होता है कि मेरा पुराना गाड़ी है, गाड़ी पकड़ लेगा, थाने में रख लेगा, 15 साल से रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है, तो इस बात को समझें। और भाई, पुराने जो हमारे घर में मेरे पिताजी का उम्र 60 साल पार है, लाइसेंस बनेगा या नहीं, वो भी चीजें बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को, आपको ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल के जो नवीकरण को लेकर के है, यानी कि रिन्यूअल को लेकर के है, निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए साथियों, यहाँ पे जो बात करेंगे हम, आप लोगों को समझिएगा। सबसे पहला बात है पुरानी गाड़ियों को लेकर के कुछ न्यू रूल है, समझ रहे हो, जो कि जैसे कि आपका मान लीजिए पुरानी गाड़ी है, तो दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों में आप लोग को पता होगा, न्यूज में सुनते होंगे, प्रदूषण के नाम पर जो है 10 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियां जो भी है डीजल गाड़ियां, तथा 15 वर्ष से अधिक जो है पेट्रोल गाड़ियों को सड़क पर चलाने पर जो है प्रतिबंध है। ऐसा आपने सुना भी होगा न्यूज में। तो यहाँ पे देखिए, इसके कारण क्या होता है, स्क्रैप किया जाता है गाड़ियों को, मतलब कि इस गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है अगर वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी कर रहे थे। तो भाई देखिए, यहाँ पे बताया गया है, कहा गया है कि उम्र के आधार पर जब्ती की गई सभी पुरानी गाड़ियों को मालिकों को लौटा दी जाए, उम्र के आधार पर। अब देखिए, यहाँ पर अगर जिनकी गाड़ी उम्र के हिसाब से है और जो जब्ती की गई है, उन गाड़ियों को मालिकों को रिटर्न कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। भाई, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है, जो बहुत बड़ा अपडेट है। देखिएगा, देखिए वापस मतलब क्या हुआ, 60 वर्ष से अधिक जितने भी हैं आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जो भी सीनियर सिटीजन वो कहलाएंगे, तो उसको इसमें जो है छूट मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई, देखियो मैं वीडियो में बताता हूं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, तो आप लोगों के लिए आरटीओ की तरफ से दोहरी खुशखबरी हमने बताया था। तो दोहरी मतलब दो बड़ी खुशखबरी, दोहरी का मतलब क्या हुआ, दो बड़ा, देख रहे हो ना, दो बड़ा खुशखबरी है जो है। कई बुजुर्ग अपनी गाड़ियों से जो है भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और ये उनकी जीवन भर की पूंजी होती है, समझ रहे हो। और उसके बाद जो है पूरे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभावी होते हैं। जो हाईकोर्ट के निर्णय होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कहा है कि जब तक नया निर्देश नहीं आएगा कोई भी पुरानी गाड़ी, जितना भी पुरानी गाड़ी है, स्क्रैप जो है और या फिर जब्त नहीं की जाएगी, समझ पा रहे हो। और क्योंकि ये राहत जो है शर्तों के साथ रखा गया है, और गाड़ी चाहे वो आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जो भी पुरानी गाड़ी है, यदि वो पूरी तरीके से जो है गाड़ी फिट है, गाड़ी में किसी तरह का धुआं नहीं हो रहा है, प्रदूषण नहीं फैल रहा है, उसका पीयूसी जिसको आप लोग पोल्यूशन बोलते हो,
है ना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के नाम से जिसको आप लोग जानते हो। ये जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है वो फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी कागजात अगर अपडेटेड है और ट्रैफिक पुलिस या कोई भी अधिकारी उसे रोक नहीं सकता है। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझिएगा। ट्रैफिक पुलिस रोक नहीं पाएगा क्योंकि सीनियर सिटीजन को यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह नजदीकी आरटीओ से संपर्क करके अपनी गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां उनकी है, जब्ती गाड़ी को वो वापस ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन को यह सलाह दी जा रही है और ये नियमित रूप से अपनी गाड़ियों की जांच भी करवाते रहें। और ये जो नए नियम है इसे समझिएगा, वो भी हम आगे वीडियो में आप लोग को बताएंगे। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है ना। और क्योंकि कई बार पुरानी गाड़ियां बेचना बहुत सारे लोगों के मन में उनके लिए एक बोझ आता है ना। अरे पुरानी गाड़ी से लगाव हो जाता है, हम इसको बेचना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हो, कोई भी हमारे यहाँ भी पुरानी गाड़ी है, 11 साल है, अभी तो 15 साल पूरा नहीं है, तो भाई बेचने का मन नहीं करता है ना। तो ये है भाई, आपके घर में भी होगा। कौन सी गाड़ी है लिख के भेजना कमेंट बॉक्स में और लाइक करके जरूर लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे अपनी पुरानी गाड़ियों को बनाए कितने साल से है, बनाए रख सकते हो या नहीं, देने का मन करता है या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, आप लोग बाइक वगैरह जो भी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपके घर में, तो आप लिख के बताइएगा कि पुरानी गाड़ी को देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन 15 साल के बाद उसका रिन्यूअल को कोई गाड़ी का होता है, 5 साल के लिए बढ़ता है, फिर 20 साल के बाद तो भाई रिन्यूअल ही नहीं हो पाता, उसको चेक करता कहता है ये तो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो प्यारी सी गाड़ी है वो तो रखने का ही मन करता है। आप देखिए, सड़क सुरक्षा मानकों पर खरी उतरना जरूरी होती है और कई राज्यों में स्क्रैपिंग को लेकर के नई गाड़ी खरीदने को छूट, जैसे क्या होता है कि पुरानी गाड़ी आप दे रहे हो तो जो आपको मिलता है उसमें, नई गाड़ी जब खरीदते हो तो उसमें वो पेपर दोगे तो आपको छूट मिलता है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ज्यादा भी छूट नहीं मिलता भाई, ये भी है, डिस्काउंट वगैरह तो मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है ना। आप देखिए यहाँ पे कई राज्य ऐसे जहां की अगर आप लोग पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे, उसको जो गाड़ी को स्क्रैप जब करवाएंगे तो नई गाड़ी खरीदने पर छूट आप लोगों को मिलती थी, ठीक है, कई कई राज्यों में। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रखने का विकल्प भी प्राथमिक माना गया है। समझ सकते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि वो दूसरा नियम है उसके लिए। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर के, वो समझिए कि वो क्या है भाई। यानी आपका जो डीएल है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको आप लोग समझिए इसमें क्या है, वो चीजें आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए, डीएल को लेकर के जो आ रही है यहां पर, उसके नवीनीकरण को लेकर के कुछ नया नियम बताया जा रहा है। देखिए यहां पे क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण के लिए कोई भी अधिकतम उम्र की सीमा जो है तय नहीं की गई है। अगर भाई कोई रिन्यूअल करवा रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। अब देखिए यहां पर, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा है। अगर आप लाइसेंस बनाओगे 4 व्हीलर 2 व्हीलर का, तो उसके लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का तो 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद लेकिन आपका लाइसेंस रिन्यूअल का ऐसा कोई नियम नहीं है कि मेरा उम्र 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया तो मेरा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइसेंस रिन्यूअल अब 90 साल का भी है तो भी होगा, लाइसेंस 90 साल का हो तो भी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 60 साल का उम्र हो गया तो लाइसेंस नहीं बनेगा, 60 साल का 65 साल का उम्र हो गया, 70 साल 80 साल हो गया तो नहीं बनेगा, बनेगा। समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब बिना किसी बाधा के बताया जा रहा है कि अपना लाइसेंस रिन्यूअल करा पाएंगे। और क्या, वे शारीरिक रूप से उसको हेल्थ होना चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, समझ रहे हो, उसको कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए, वो चल फिर सके, गाड़ी को चला सके, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उनको अपना लाइसेंस वो नया बनवा सकता है और रिन्यूअल भी करवा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये 2026 में बहुत बड़ा अपडेट है इसको लेकर के। और देखिए और बताया जा रहा है अपने शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। अब देखिए अगला बताया जा रहा, आंखें ठीक से वो देख सके, आंखें को, क्योंकि गाड़ी चलाएगा तो भाई अगल बगल देखना है ना। आप मान लो 70 साल उम्र हो गया, ठीक से देख नहीं पा रहा, किसी को धक्का उक्का मार देगा, समझ पा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए वाहन चलाने में भी वो सक्षम होना चाहिए, ये नहीं कि गाय रिन्यूअल हो जाएगा, लाइसेंस बना देंगे, कोई भी आया बना देंगे, समझ पा रहे हो। कोई भी काम देखिए तरीके से होता है, इस बात को आप लोग समझ रहे हो। अब देखिए यहां पे क्या है कि आरटीओ अधिकारियों द्वारा उम्र के आधार पर, जैसे कि उम्र के आधार पर मना करने की शिकायत आम थी। पहले क्या होता था, अरे बाबा आपका उम्र 70 साल हो गया, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, पहले मना कर देता था, 60 साल हो गया नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन करोगे, आप टेस्ट वगैरह जो भी है आपका लर्निंग का टेस्ट आपको देना होगा,
कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, वहां पर आपका आंख का टेस्ट हो जाएगा और भाई स्क्रीन पर देख देख के सवाल का जवाब दे देंगे। दूसरा जो टेस्ट आपका होगा वो आपका होगा गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा कि गाड़ी चलाने में आप सक्षम है या नहीं। पहले क्या होता था कि 0 बनाना पड़ता था, तब जाके अब लर्निंग टेस्ट पास करते, लेकिन अब कंप्यूटर पर ही लर्निंग टेस्ट ले लेता है। 5-10 क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन में अगर 5-6 क्वेश्चन का जवाब आप सही सही दे दिए तो अब लर्निंग टेस्ट पास हो गए। ठीक, उसमें कोई घूस वगैरह कुछ नहीं देना होता है, समझ रहे हो, वो पास हो जाते हैं। उसके बाद वो सिंपल होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लोग यहाँ लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पता ही है क्या होता है बिहार में क्या और झारखंड में पैसा देके लाइसेंस बनवाता है, चला के नहीं, पैसा देके। और क्या करता है, आरटीओ वाला भी जानबूझ के इस तरह से करवाता है, टेस्ट लेता है कि उसको पैसा देने के लिए मजबूर कर देता है। भाई टेस्ट क्या, उसको कितना टेस्ट लेना है कि गाड़ी वो चला के घुरा के दिखा दिया, हो गया, इसमें घूस लेने की क्या बात है। इस तरह के भी लोग हैं, लाइसेंस बनाने के लिए भी घूस देता है, जो वीडियो में खुल के हम बोलेंगे। भाई ऐसा है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सीनियर सिटीजन कैसे सोचेगा कि हम लाइसेंस बनवावे, समझ पा रहे हो, ये भी चीजें हैं। और देखिए, तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसको लेकर के बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि उम्र के हिसाब से उसको मना कर देते थे, कहते थे पैसा दो तब बनवा देंगे। भाई चढ़ावा मांगता है, ये दिक्कत है। और देखिए, लेकिन अब स्पष्ट हो गया, ऐसा कोई भी नया नियम नहीं, कोई भी सरकारी अधिकारी आपको मना नहीं कर पाएगा। अब देखिए, आपका नया लाइसेंस बनवाने या फिर रिन्यूअल कराने के लिए आप बनवा सकते हो, इसमें कोई पैरवी वगैरह का नहीं, न किसी को घूस वगैरह का देना है, चढ़ावा देना है, कुछ नहीं देना है। ठीक है। और देखिए, अब बात है आरटीओ का जो नया नियम है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस की वैधता होती है वो सिर्फ 5 ईयर की होती है। ये चीज आप याद रखिएगा, 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल कराओगे तो 65 तक होगा, फिर 65 से 70 होगा, 5 साल के लिए होगा, फिर 70 के बाद 3 साल के लिए रिन्यूअल होगा। अब हर एक 3 साल में रिन्यूअल होगा, इस तरीके से यहाँ पे चलता है सर्किल। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि 60 के बाद आपका हो गया, इसके हर एक 5 साल में रिन्यूअल होगा। ऑनलाइन स्लॉट अगर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए हो सकता है ऑनलाइन स्लॉट नहीं अवेलेबल हो, तो यहां पर क्या होगा, आरटीओ में वरिष्ठ अधिकारी कोटा एक होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, उसमें इमरजेंसी कोटे का आप लाभ ले सकते हो, समझ पा रहे हो। और आरटीओ कार्यालय में, जितने भी आरटीओ कार्यालय जहां पर भी, चाहे जिस राज्य में भी आप रहते हो, वहां पर बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 60 है, 70 है, 75 है, 80 है, 90 है, जो भी है, तो वहां पर आपकी उम्र जो है, मान लीजिए 90 वर्ष है, मान लेते हैं भाई 90 वर्ष में भी, तो भी आप लोग बिल्कुल अगर फिट है, स्वास्थ्य वगैरह एकदम फिट है, गाड़ी उड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो आपका जो है वहां पर नया लाइसेंस आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लोग यहाँ कहते हैं 40-45 के बाद, 50 के बाद नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है, समझ पा रहे हो। आप लाइसेंस इजीली बनवा सकते हो। 2026 में मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा है जो 50, 60, 70, 80 है, अब बनवाना चाह रहा, वो फिट है, हेल्थ है, कोई बीमारी वगैरह नहीं, आंख से ठीक से देख रहा है, एकदम लाइसेंस बना सकता है, धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे है कि 90 की उम्र में भी बनवा सकते हो, नया लाइसेंस इशू करवा सकते हो, रिन्यूअल करवा सकते हो। अब आगे बात है, नया लाइसेंस की उम्र की कोई प्रतिबंध यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह का कोई बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बात है, समाज में फैली है गलत धारणा इसको लेकर के, और ये भाई हम बता रहे हैं ये गलत है। अरे एक्ट ने भी साफ कर दिया, जो एक्ट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण करने पर लाइसेंस जारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य लेकिन परीक्षण होगा, ये सरल काफी है, और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, ये चीजें तो होगी, इसका तो टेस्ट जरूर लेगा। और देखो, पुराने लाइसेंस की कॉपी और फी के साथ आपको आवेदन कर देना है। अगर पुराना लाइसेंस है, अगर रिन्यूअल करवाना चाह रहे हो, तो भाई ये चीजें हो जाएगी। और देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर प्राथमिकता से स्लॉट मिलेंगे, उसको स्लॉट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, और जिससे कि प्रक्रिया काफी तेज होगी और आपका काम भी जल्दी होगा, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को, आप लोग को पता ही है कि उसको अलग से छूट मिलता है, उसको ज्यादा देर तक रखा नहीं जाता है, तो ये एक फायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और देखिए, यहाँ पर क्या बात करें, अदालती फैसलों का क्या यहाँ इंपोर्टेंट है, वो बात को समझिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इसमें पुरानी गाड़ियों को लेकर के जब्ती पर रोक लगाता है, खास करके देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर बात किया जा रहा है, प्राथमिकता देना है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो भी जबरन स्क्रैपिंग किया गया है, उस पर अंकुश लगाया है, जबरन स्क्रैपिंग नहीं करना है। और यह फैसला मोटर व्हीकल एक्ट नियम
1989 और अदालती फैसलों पर आधारित है। और देखिए, प्रदूषण नियंत्रण काफी जरूरी है, ये बातें हम लोग को भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि प्रदूषण का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, लेकिन उम्र के आधार पर किसी को सजा नहीं दिया जा सकता। समझ पा रहे हो? उम्र के आधार पर, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। अब देखिए, यहां पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सलाह और सावधानियां हैं जो उनको बरतनी बहुत जरूरी है, उनको पता होनी चाहिए। देखिए, यहां पर सबसे पहला है, हमेशा वो फिटनेस सर्टिफिकेट और पीयूसी को अपने गाड़ी का अपडेट रखना बहुत जरूरी है। भाई, जब भी गाड़ी चलाएं पीयूसी सर्टिफिकेट रखें, गाड़ी का जो है अपना आरसी रखें, ये अपडेट और अपडेट होना चाहिए। पीयूसी अपडेट करवाना, आरसी तो अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, आरसी तो जो मिलता है वही मिलता है। कुछ गड़बड़ी है तो सुधार करवा सकते हो, नहीं तो पीयूसी जो है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, हर एक 6 महीना में बाइक वगैरह का होता है, 4 व्हीलर का जो होगा वही वो करवा लेना, वो अपडेट रखना है। और इंश्योरेंस भी करवा लेना है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत बाद में ना हो। समझ रहे हो? और देखिए, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। गाड़ी की जो फिटनेस सर्टिफिकेट वो तैयार हमेशा आपको रखनी चाहिए। समझ रहे? अपडेट रखनी चाहिए। और नजदीकी जो भी आरटीओ है, वहां पर जाकर के, सरकारी वेबसाइट पर जाकर के आप अपना परिवहन.gov.in पर भी जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारा जानकारी है वहां पे। और समझ रहे, हेल्पलाइन नंबर भी है आरटीओ का, हेल्पलाइन, ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन, वहां पर बात भी कर सकते हो किसी तरह का कोई दिक्कत है। और देखिए, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं जरूर कराएं। अपनी आंखों का जरूर जो है, यदि आपकी गाड़ी जब्त हो गई है तो आप लोग तुरंत आवेदन करें, अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर के, वापस जाकर के अपनी गाड़ी को ले लें। अगर ऐसा हुआ है तो बता रहे हैं। समझ रहे हो? अब देखिए, यहां पर है कुछ कानूनी सलाह, समझ लीजिए, क्योंकि केवल जागरूकता के लिए आप लोग जो है उसका उपयोग कर सकते हो। ये बदलाव जो लाए गए हैं ये बहुत जरूरी है और वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। इस बात को समझ लीजिए आप लोग, कुल मिलाकर के जो भी वरिष्ठ नागरिक है, जो भी सीनियर सिटीजन है, उसकी लाइफ को ये आसान बनाएंगे। अब देखिए, यहां पर कैसे, देखिए, अदालतें बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई। कोर्ट क्या है? बुजुर्ग की रक्षा के लिए, है ना। और ये बात है भाई, रक्षा की है, जिसमें कि जितने भी बुजुर्ग, चाहे जिस भी राज्य में वो रह रहे हैं, समझ रहे आप लोग, हम जो बता रहे हैं, हमारे देश की वो धरोहर है। बुजुर्ग क्या है? धरोहर है, और समाज का आईना है वो। धरोहर और आईना, आईना पता ही है आप लोगों को। तो इसलिए सरकार आप लोगों को निरंतर कुछ न कुछ योजनाएं लाते रहती है इसी को लेकर के। और क्या भाई, ये सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना छूट दिया जाता है आप लोग को पता ही होगा, कितना फायदा मिलता है ना, हर एक चीज में। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरटीओ से जुड़ी जो खुशखबरी है, पहली जो थी, ड्राइविंग लाइसेंस जो रिन्यूअल और ये नया लाइसेंस लेने में ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है, बस मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए? मेडिकल से वो फिटनेस होनी चाहिए। और दूसरी, पुरानी गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश से कुछ छूटें मिली है, जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उसमें, और खास करके 60+ मालिकों को प्राथमिकता दी गई है। तो भाई, ये तो उनको प्राथमिकता मिलेगी ही। और देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार डीएल रिन्यूअल के लिए न्यूनतम उम्र 58 वर्ष होना चाहिए। अगर पुराना डीएल, आप बहुत सारे 16 वर्ष में भी बच्चे बना लेते हैं, तो डीएल रिन्यूअल के लिए 18 वर्ष है, और डीएल नया बनाने के लिए, जो डीएल मेन डीएल होता है, वो 18 चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। क्लियर समझ लीजिए। और क्या, 60+ उम्र वालों के लिए नया लाइसेंस 5 वर्ष वैलिड होता है, जो भी 60 वर्ष प्लस होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होता है 40+ वालों का, याद रखिएगा, 40+ वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी। मेडिकल चेकअप अनिवार्य, जिसमें वजन टेस्ट वगैरह शामिल रहेगा। ठीक है। अब देखिए, पुरानी गाड़ी का नियम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष जो भी पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, जो भी 15 वर्ष पेट्रोल की गाड़ियां, उस पर किया है रोक, लेकिन BS4 से नीचे इंजन वालों पर सख्ती है। इसको लेकर इस पर सख्ती बरता है, और 60+ मालिकों को जब्त गाड़ी लौटाने में प्राथमिकता दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन का गाड़ी आप जब्त किए हो तो उसको छूट मिलेगा भाई, उसको गाड़ी आपको लौटाना पड़ेगा। इस बात को समझिए, सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, आम लोगों की बात नहीं हो रही है इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं। आप देखिए, अगर फिटनेस कागजात सही है, समझ रहे हो, कोर्ट ने प्रीमेटिक अप्रोच अपनाया है इसको लेकर के, समझ रहे हो। और क्या, तो ये आवेदन प्रक्रिया परिवहन.gov.in पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। पुराना डीएल, आधार, जो भी चीजें हैं, इससे रिलेटेड आप जानकारी ले पाएंगे भाई। तो ये है, बहुत बड़ा अपडेट था जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को बनाया, जो
मोटर व्हीकल एक्ट जो 1989 है, इसको जानना बहुत। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी रूल है वो आप लोग को हम बताए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988, ये भारत में सड़क परिवहनों को नियंत्रित करने का ये प्रमुख कानून है। और क्या, यह ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा और परमिट यातायात नियमों को कवर करता है। तो इसे जानना बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर क्या, यह अधिनियम बना क्यों भाई? यह अधिनियम सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाएं, क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने, वाहन मालिकों पर अनिवार्य नियम लागू और बनाया गया। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य करता है। हर गाड़ी का कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि पीड़ितों की मुआवजा मिल सके। 2019 में संशोधन में ये जुर्माने बढ़ाए भी गए हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 18 वर्ष से ऊपर जो भी उम्र है जिसका, वो मेडिकल फिटनेस जरूरी है उसका, तभी ड्राइविंग लाइसेंस बने। मतलब मेडिकल फिटनेस होगा तो ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद है वाहन पंजीकरण और फिटनेस। हर वाहन के लिए आरसी, गाड़ी चला रहे हो तो आरसी जरूरी है और पीयूसी अनिवार्य है, समझ रहे हो। और देखिए, परमिट में कॉमर्शियल वाहनों के लिए अलग से नियम है, याद रखिएगा। नॉर्मल गाड़ी की तरह कॉमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। जो भी अगर आपका कॉमर्शियल गाड़ी है तो उसके लिए अलग से आपको नियम फॉलो करना होगा, परमिट लेना होगा। और बिना लाइसेंस चलाने पर 5000 का जुर्माना, बिना हेलमेट पर 1000 का जुर्माना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाओगे तो 1000 से 5000 का जुर्माना, नशे में ड्राइविंग करोगे तो 6 माह का जेल हो सकता है। समझ पा रहे हो, ये है भाई। और देखिए, मोटर वाहन अधिनियम, आप समझ रहे हो, 1988 में ये बना था, मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि भारत में सड़क परिवहन को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कानून था। और यह जो है ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा और यातायात नियमों पर केंद्रित है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। और ड्राइविंग लाइसेंस 18 से ऊपर का ही बनता है। क्लियर, समझ गए। और देखिए, एक चीज और है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जिसमें कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य है। परिवहन वाहनों को चालकों को 8वीं पास होना जरूरी है। लर्नर लाइसेंस जो है 6 मंथ वैलिड होंगे, जो भी लर्नर लाइसेंस बनेंगे। नियमित डीएल 20 वर्ष तक या तो 50 वर्ष तक वैलिड है, जो रेगुलर डीएल है आपका, वो बता रहे हैं। हर वाहन पंजीकरण आरटीओ में अनिवार्य है, याद रखिएगा, जो भी वाहन चलाएंगे उसका। और आरसी बुक जारी होते ही कॉमर्शियल वाहनों के लिए परमिट जरूरी है, याद रखिएगा। कॉमर्शियल वाहन है परमिट लेना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 2 वर्ष में रिन्यूअल होगा थर्ड पार्टी कॉमर्शियल वाहन का। और थर्ड पार्टी सभी पर अनिवार्य है। और देखिए, यहाँ ओवर स्पीडिंग पर जो चीजें वो बता दिया। देखिए, नाबालिग ड्राइविंग पर 25,000 का जुर्माना, याद रखिएगा, और लाइसेंस प्रतिबंध हो जाएगा। और यहाँ पर बिना हेलमेट का, तो ये तो चीजें, सब चीजें आप समझ गए। आज का वीडियो में हर एक चीज बता दी है भाई, समझ रहे हो, कोई भी चीज बाकी ना रहा। इस वीडियो को देखोगे कितना सीख मिलेगा। यूट्यूब पर हम पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मदद कर रहे हैं भाई, फेसबुक पर भी कर रहे हैं। आप लोग शेयर वगैरह करो, फेसबुक पर, इंस्टा पर धड़ाधड़ शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे। फेसबुक पर भी चाहते हैं जल्द से जल्द 1 लाख का फॉलोवर होना। यूट्यूब पर तो आप लोग कर ही रहे हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हुम्मच के, समझे, ताकि ज्यादा से ज्यादा तो लोग को पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा तो भाई आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और वीडियो को और शेयर करो धड़ाधड़, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, समझ रहे हो, यही चाहते हैं हम, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करना है, वीडियो में बताना कैसा लगा, नहीं लगा, क्योंकि ये नियम सबको पता नहीं है, इसलिए वीडियो हमने बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। धन्यवाद।